एक भी नेता नहीं बचा। कैबिनेट सारी गूंगे लोगों की है, सारे के सारे कैबिनेट गूंगी कैबिनेट है। जब गूंगी कैबिनेट हो जाए तो देश के लोग कैसे बोल पाएंगे। नीतीश सारे के सारे जो भविष्य वक्ता है ना, और कुंडली निर्माता देश में जितने हैं सबके बाप हैं, सबके फूफा हैं। हाँ, वो अपनी कुंडली खुद बनाते हैं, जब चाहे जब बना लेते हैं। कोई सम्राट चौधरी हो या बादशाह चौधरी हो, इनकी कोई औकात नहीं है। वो कुछ भी जा सकता है, वो तो उसका कुछ नहीं पता वो। हाँ, उसकी ऑप्शन है। जब यहाँ चला गया कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, वहाँ चला गया तो वो यहाँ भी आ सकता है। और नीतीश को लगता है इनके कंधे पे बैठ के मैं अपना विधानसभा की सीटें बढ़ा लूँ। दोनों चालाक हैं, दोनों एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं, कभी भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। थाली का बैंगन क्या होता है? एक ऐसे आदमी के लिए किया जाता है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, कभी भी पलट सकता है अपनी सुविधा अनुसार, उसको थाली का बैंगन कहते हैं। ये एक नंबर का भ्रष्टाचारी साबित हो गया नीतीश कुमार। फिर थूक के चाटने वाले आदमी क्या, अब क्या पर्सनैलिटी जीरो हो गई है। नमस्कार, मैं हुदैब इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। बिहार में लगातार 5 साल में 3 बार सरकार उलटफेर हो गई, यानी कि तीसरी बार जो है इसी 5 साल में नीतीश ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली है। महागठबंधन को छोड़कर जो है एनडीए में उन्होंने शरण ले लिया। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बलराज मलिक साहब जुड़ चुके हैं। मलिक साहब, देखो, कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। अगर रियल में नीतीश कुमार पाक साफ होते और वो इसको इंडिया गठबंधन के पुरोधा होते और नियत साहब से अगर उन्होंने सबसे पहली मीटिंग बुलाई थी तो वो कभी इसको छोड़ के नहीं जाते। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी कंडीशन के साथ, किसी पूर्वाग्रह के साथ, किसी बदनीयती से ही वो मीटिंग बुलाई थी। इसी ये साबित होता है, अदरवाइज़ वो छोड़ के नहीं जाते। इससे साबित होता है क्योंकि माँ कभी भी बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन कहा था कि अमित शाह जी की जो है बीजेपी यानी कि एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हाँ, खुल गए। अरे जिस तरह से बेइज्जती की थी, एक दूसरे के बारे में इतनी बातें की थी, इससे पता चलता है नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही ये संवैधानिक मोरालिटी के लोग हैं। ये सारे के सारे सत्ता लोलुप लोग हैं। इनको देश के संविधान से कोई लेना देना नहीं, देश की पॉपुलेशन, देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं। अदरवाइज़ तो ये देश में जो सत्ता का नशा जो हो रहा है, जो गलत तरीके से अब टारगेट भी बनाया जा रहा है, इलेक्शन सिर पे हैं और पॉलिटिकल लोगों को चुन चुन के उनको ईडी और इस तरह के दबाव में, क्योंकि 10 साल सरकार यहीं थी, जो करना होता कर लेते। और कितने लोग हैं ऐसे जिनको आप सज़ा दिला पाए इस तरह के उसमें, और कितना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कितना खरी उतरी लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने में, लोगों को जमानतें तक नहीं मिल रही। इसका मतलब है कोई काला कानून है या हमारी संवैधानिक संस्थाओं की करतूतें काली हो गई हैं। नीतीश जी ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएंगे। और क्या फिर थूक के चाटने वाले आदमी क्या, अब क्या पर्सनैलिटी जीरो हो गई है। उस आदमी के बारे में हमारे विचार बहुत अच्छे थे, ये काम करने के बाद तो वो बिल्कुल अपने हमारी नज़रों से भी लोगों की नज़रों से गिर गए। प्रधानमंत्री बनाया नहीं, कह रहे थे कि महागठबंधन के प्रधानमंत्री होंगे नीतीश जी। इसका मतलब गठबंधन प्रधानमंत्री के लिए बनाया था, इसका मतलब उन्होंने पासा फेंका था, इसका मतलब वो शिकारी हैं, जाल फैलाया था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी, इसलिए इंडिया अलायंस बनाया था उन्होंने। दैट इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ नीतीश कुमार। ये काहे के इस तरह के नेता, ये ढोंग करने वाले लोग हैं। कोई भ्रष्टाचारी खाली पैसे कमाने से नहीं होता। भ्रष्टाचार का क्या मतलब होता है? जो अपने व्यवहार से, आचार से और विचार से हर तरह से गंदा काम करे। इसलिए एक नंबर का भ्रष्टाचारी साबित हो गया नीतीश कुमार। तो आरजेडी के लिए तो महागठबंधन की एक पार्टी आरजेडी है बिहार में, अब तो कह रहे हैं उनके दिन जो है खराब शुरू हो गए हैं। ईडी वगैरह जा, अरे ये ईडी वीडी यहीं रह जाएगी, देश इलेक्शन लड़ेगा। ईडी पीडी के चक्कर में कुछ नहीं है। ईडी को हल्के में ले रहे हैं। वो क्या है, कितना कन्विक्शन रेट है, कितने लोग सजा याफ्ता हुए हैं। ईडी को अब तो क्या है, जब पार्लियामेंट एक तरह से बंधक हो जाए और शासन या जो सरकार है वो निरंकुश हो जाए और जुडिशरी स्लो हो जाए, तो देश के लोगों को बचाना होगा ऐसे सभी नेताओं को जिनके घरों में ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। अब देश के लोगों को ही खुद सरकार, खुद पार्लियामेंट और खुद जुडिशरी बन के लोगों की मदद करनी होगी, वरना ये तमाशा नहीं देख सकता उसकी तरह से जैसे इमरजेंसी में लोगों को, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इमरजेंसी में तो जो विरोध करता था इनको विरोधी कहते हैं, जो सही बात करता है उसको विरोधी मान लेते हैं। अरे भाई, लोकतंत्र में हमेशा सबका राइट है, न केवल इन सो कॉल्ड नेताओं का, अपोजिशन का, एक एक नागरिक का अधिकार है वो किसी भी बात की आलोचना करे। आलोचना करने का मतलब अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार है, ये उसकी भागीदारी का गारंटी है संविधान में। कि पार्लियामेंट जो है वो बंधक, कहाँ बंधक है पार्लियामेंट बंधक इसलिए है क्योंकि वो एक एंटी डिफेक्शन लॉ है। आपके विप जारी कर देते हैं। विप का मतलब होता है आपको चाबुक मारते हैं,
इतना गंदा शब्द यूज कर रखा है। डेमोक्रेसी में ये शब्द होना भी नहीं चाहिए। वो शासन में होता है, राजाओं के ज़माने में होता है, चाबुक कर घोड़े को चाबुक मारना, आदमियों को पीटना इस तरह से। मोदी जी बिहार जा रहे हैं, हम नीतीश जी साझा करेंगे मंच। अब तो देश बिहार की जनता खुश हो जाएगी, आप दुखी क्यों? मैं कहाँ दुखी हूँ? मैं तो एक देश का विजिलेंट नागरिक होने के वो कर रहे हैं। मेरा क्या दुख का कारण है? हमारा तो ये है कि देश को, संविधान को जहाँ ले जाना चाहिए था 47 के बाद इस देश में शासन नहीं, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के लिए, लोगों द्वारा व्यवस्था। इसमें प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर अहमियत नहीं रखते। ये नौकरियां हैं, इन लोगों को उस दायरे में रहना चाहिए, मोरालिटी में रहना चाहिए, उस तरह की नैतिकता अपनानी चाहिए जो संविधान उम्मीद करता है। क्योंकि इस देश का असली धर्म जो है 140 करोड़ लोगों का, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब बकवास है, बाकी सब बकवास है। तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं ना बिहार, लोग खुश हो जाएंगे, फिर से वादे करेंगे, कोशिश करेंगे। एक बड़ा बजट आएगा। यस, ये काफ़ी कोशिश कर लिए, बजट बना के कोशिश कर लिए, राम की चादर ओढ़ने की कोशिश कर लिए, और कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर इस कोशिश से होता तो ये इसको ढूंढते नहीं, और अरे इसको नीतीश कुमार को पार्टी में नहीं लेके आते, इनमें दम होता तो। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद, जब से मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करा है, यह राम मंदिर का उद्घाटन किया, बिहार जो है पुनः मोदी जी के हाथ में आ गए, तो शुभ संकेत हैं। नहीं। आप कोई शुभ संकेत नहीं है? नहीं, कोई शुभ संकेत नहीं है। कोशिश की इन्होंने, हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है अपने अपने तरीके से जाल फैलाने की, अपने अपने तरह से दूसरों की आलोचना करने की, एक दूसरे पे केस बनाने की, ये करने की, वो करने की। इस वक्त लोग, होता तो पहले हो जाता बलराज जी, अब तो उद्घाटन के बाद ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं बिहार में। क्या? हाँ, फिर क्यों जरूरत पड़ी बताइए? इसका मतलब क्या है? जितना कोशिश की गई, जितना श्री राम के झंडे कोशिश की गई, इवन मस्जिदों पे, इवन गिरजाघरों पे लहराने की, वो एक अच्छा सूचक नहीं है पूरे देश के लिए। लोगों को क्या कहेंगे बिहार के लोग? बड़े बिहार को लोगों को ये कहेंगे, आज के दिन अगर कोई नेता है जिसने पूरा अपनी ज़िंदगी का सामना किया है इसका वर्ण प्रथा का, मनुवादी प्रथा का, वो एक अकेला लीडर सबसे ज़्यादा मजबूत जो है, जो झुका नहीं, जेल में बार बार चला गया, वो है लालू यादव। उनके साथ रहना चाहिए लोगों को रहना चाहिए, लोग रहेंगे, साथ देंगे। लेकिन जो ईडी जा रहे हैं नीतीश, कोई बात नहीं, ईडी अपना काम कर लेगी। ईडी वाले तो कर्मचारी लोग हैं, कर्मचारियों के ऊपर जो बॉस लोग बैठे हैं वो जैसा निर्देश देते हैं, कर्मचारी बहुत बार गलत सलत काम भी मजबूरी में करता है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ। क्या आपको लगता है कि नीतीश वापस जो है फिर से महागठबंधन में शामिल होंगे? नीतीश के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो इस तरह से, वो थाली के बैंगन का कुछ नहीं पता कब किधर चला जाए। बैंगन है नीतीश जी। थाली का बैंगन क्या होता है? एक ऐसे आदमी के लिए किया जाता है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, कभी भी पलट सकता है अपनी सुविधा अनुसार, उसको थाली का बैंगन कहते हैं। तो आप तो बताइए कि जाएंगे कि नहीं महागठबंधन में? क्या वो कुछ भी जा सकता है, वो तो उसका कुछ नहीं पता, जा सकता है वो, हाँ, उसकी ऑप्शन हमें, जब यहाँ चला गया कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, वहाँ चला गया तो वो यहाँ भी आ सकता है। ये सारा का सारा वो है। बीजेपी को तो लगता है इसके साथ मिल के हम एमपी की सीट जीत जाएं, और नीतीश को लगता है इनके कंधे पे बैठ के मैं अपना विधानसभा की सीटें बढ़ा लूँ। दोनों चालाक हैं, दोनों एक दूसरे को धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं, कभी भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। तो ऐसा नीतीश जी ने क्यों कहा कि भैया महागठबंधन देखा जाएगा, अगर कुछ व्यवस्था बनी तो चल पड़ेंगे? हाँ, अभी कल की बात है उन्होंने। हाँ, वो बिल्कुल जा सकते हैं। वो आदमी कुछ भी कर सकता है। देश में सबसे पहला नेता नीतीश कुमार है जो कहीं भी जा सकता, कहीं भी आ सकता है, उसको कोई लेना देना नहीं। इन बात अभी 2 दिन नहीं हुए सरकार बने हुए। हाँ, अब वापस महागठबंधन में भेज रहा है। हाँ, चला जाएगा, वो क्या दिक्कत है? दोनों साइड में लोगों को सरकार बनानी है, दोनों साइड के लोग शतरंज की बिसात बिछाए बैठे हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो अमित शाह मोदी से डरेंगे नहीं अगर जाएंगे तो? जितना बुरी तरह अमित शाह ने, इन लोगों ने कहा था कि तुम्हारे दरवाजे बंद हो गए तो मैं घुसने नहीं देंगे, वहाँ चला, जब उनके दरवाजे खुल गए तो इंडिया ने तो कम से कम दरवाजे बंद नहीं किए, जब चाहे आ सकता है। क्या सच में जाएंगे क्या? वो आदमी जा सकता है, वो फिर बताएगा कि मैंने इनके साथ सीट शेयरिंग की या ये किया, ये मेरी बातों को नहीं मानने वाले थे, और कर्पूरी ठाकुर को जो दिलवाया है भारत रत्न, और ये जो सारा भारत रत्न की कदर बढ़ी है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके। सवाल क्या लग रहा है, क्या कोई टेन्यूर है, कोई टाइम है जब नीतीश जी वापस महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि खड़गे जी का भी फोन नहीं। नीतीश सारे के सारे जो भविष्य वक्ता है ना, और कुंडली निर्माता देश में जितने हैं, सबके बाप हैं, सबके फूफा हैं। नीतीश जी हाँ, कब जा रहे हैं? वो अपनी कुंडली खुद बनाते हैं, जब चाहे जब बना लेते हैं।
और आगे भी बना सकते हैं नई कुंडली। 2 दिन सरकार बनी हुई नहीं हो तो क्या 2 दिन के बाद फिर चले जाएंगे? क्या फर्क पड़ता है? कब जाएंगे? टेन्यूर मुझे नहीं पता। मैं कौन सा भविष्य वक्ता हूँ, मुझे कुछ नहीं। फूफा है। हाँ फूफा है, क्योंकि उसको अब पूरा देश ये मानता है कभी भी जा सकता है, और अभी दूसरों को भी जरूरत है, वो भी दोबारा आ जाएगा। तो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो क्या भूला। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है बिहार के, वो कह रहे थे कि नीतीश जी को मिट्टी में मिला देंगे, और आज देखिए डिप्टी सीएम अब साथ मिलकर काम करेंगे। सम्राट चौधरी की क्या हैसियत है? ये सारे के सारे प्यादे हैं बीजेपी के, ये जितने के सारे इस तरह की पगड़ी बांधे हुए हैं ना देश में, इनकी कोई औकात नहीं, कोई वो नहीं। कोई सम्राट चौधरी हो या बादशाह चौधरी हो, इनकी कोई औकात नहीं है। सारा का सारा सेल्फ सेंटर्ड है ये मामला, एक आदमी से चलता है। कौन है वो नरेंद्र मोदी है। बाकी सारे के सारे उनकी टीम के हिस्सा हैं, जिसकी जो ड्यूटी लगाते हैं वो काम करते हैं। बाकी जितना डेमोक्रेसी का राइट टू एक्सप्रेशन का हनन इस वक्त हुआ है, एक भी नेता नहीं बचा। कैबिनेट सारी गूंगे लोगों की है, सारे के सारे कैबिनेट गूंगी कैबिनेट है। जब गूंगी कैबिनेट हो जाए तो देश के लोग कैसे बोल पाएंगे? शर्म आनी चाहिए इनको। पुनः जा रहे हैं नीतीश वहाँ पर महागठबंधन में? जा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सर वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।